Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today we will see what or who is coming towards you, what and who is entering in your life right now. I mean, who and what is entering in your life right now. कौन और क्या आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है अभी. ओके. So this is a general and collective reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. All right. Let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, what and who is entering in their life right now. कौन और क्या उनकी जिंदगी में एंटर कर रहा है अभी. Thank you. What and who is entering in my viewer's life right now? Okay. All right. Back of deck is Two of Pentacles. All right, guys. So first of all, what and who is entering in your life, guys? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दो चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एंटर कर रही हैं. ये दो चीजें हो सकती हैं जिस आप बहुत बखूबी इस दोनों चीज़ों को सँभाल पाएँगे. फर्स्टली, ये दोनों चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही हैं. ये 2 चीज़ें क्या हैं, जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है, वी विल सी. बट कहीं न कहीं ये 2 चीज़ों को आप बहुत बखूबी सँभाल पाएँगे, बहुत बखूबी बैलेंस कर पाएँगे, जगल कर पाएँगे, बहुत पॉज़िटिवली लाइक सँभाल पाएँगे. जिस द वे ये जगल कर रहा है ये पर्सन बहुत अच्छे से, लाइक जगलिंग जब हम करते हैं तो किसी भी चीज़ को लाइक उस बॉल को जो बॉल से जगल किया जाता है तो उस बॉल को गिरने नहीं देते. सो बेसिकली कहीं न कहीं ये पेंटिकल्स में जगल कर रहा है ये पर्सन. सो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि 2 थिंग्स आर एंटरिंग इन योर लाइफ. ओके. एंड एंजल कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा abundance. ओके. एंड द कन्फर्मेशन इज यस. ओके. सो कुड बी पॉसिबल जो दो दो चीजों में से हो सकता है कि एक चीज आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है. सो बेसिकली अबंडेंस हर एरिया में एक अबंडेंस आ रही है एंड दैट इज अ कन्फर्मेशन. एंजल ने भी बोला है यस से. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में दो चीजें एंटर हो रही हैं जल्द ही. ओके. कार्ड्स हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस. सो कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं गाइस. ओके. फर्स्टली मैं आपको बता दूं कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. व्हाट एंड हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दो दो चीजों में से हो सकता है कि अगर आप अभी करियर में या फिर कह लीजिए बिजनेस में अपने आप को सोच रहे थे कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी, या फिर कह लीजिए कि बहुत टाइम से आप इस चीज में इन्वेस्ट कर रखे थे अपना टाइम, अपना इमोशन, अपना एफर्ट, अपना सब कुछ. ठीक है ना. तो वहां पे आपका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है. सो व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, दोज हु आर इन इनटू बिजनेस, जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग अपने करियर में हैं, उनका हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है. सो जो आपका रिजल्ट है, जो आउटकम है, जो आपको मिलना चाहिए, चाहे वो रिवॉर्ड के तौर पे हो, रिकग्निशन के तौर पर हो, वो आपको आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है. एंड दोज हु आर लाइक सिंगल एंड दोज हु लाइक कहते हैं ना कि जो लोग सिंगल हैं, सिर्फ सिंगल हैं और अभी स्टडीज कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, कहीं ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है. ओके. सो मुझे कहीं ना कहीं दो तरीके की एनर्जी लग रही है यहाँ पे भी. दो चीजें एंटर हो रही हैं. तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी सिंगल हैं और हायर स्टडीज कर रहे हैं, समवन इज एंटरिंग. और ये पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा सिंसेयर है, और हो सकता है ये मैच्योर हो अपनी फील्ड में. आप हो सकते हैं ये आपके मेंटोर हो,
तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं और ये पर्सन इमोशनली अट्रैक्ट भी हैं आपसे और इमोशनली अटैच्ड भी हैं आपसे। ओके, सो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट है होगा इस पर्सन के साथ आपका। सो व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ? दोज हु आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर बिजनेस, देयर करियर। तो एक ग्रोथ आ रही है, एक रिकग्निशन आ रहा है, एक रिवॉर्ड आ रहा है। और जो लोग सिंगल हैं, कहीं ना कहीं एक पर्सन आ रहा है जो बहुत सिंसियर है और इमोशनली तौर पे आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और वो आपको हो सकता है हेल्प भी करे। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अब मैं ओवरऑल बात कर लेती हूँ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप सभी के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, व्हाट इज़ कमिंग एंड हू इज़ कमिंग, आई थिंक कोई एक अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है। ओके? सो एक अपॉर्च्युनिटी आप लोगों की तरफ आ रही है और ये आपकी जो ये जो अपॉर्च्युनिटी है ये एंटर हो रही है आपकी लाइफ में। अब ये अपॉर्च्युनिटी हो सकता है आपके लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, या आपके यू नो पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, या फिर करियर, बिजनेस, साइड हसल, न्यू अपॉर्चुनिटीज इज एंटरिंग इन योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर ग्रोथ आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, एंटर कर रहा है। नाउ आई थिंक जो सेकंड चीज जिसको मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही थी कि कोई सेकंड चीज भी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। ओके, आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में अबंडेंस आ रही है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया एंजल कार्ड से कि अबंडेंस इज डेफिनेटली एंटरिंग इन योर लाइफ। और ये अबंडेंस इस तरीके से है कि जहां आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में मैरिज करना, सेटल्ड होना, या ये कह लीजिए आप जैसा अपनी लाइफ चाह रहे थे वैसी लाइफ आपकी आपकी लाइफ एंटर हो रही है। लाइक वो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप चाह रहे थे कि आपकी शादी ऐसे जगह पे हो, लाइक आउट ऑफ कंट्री हो, या पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री हो, स्पेसिफिक स्टेट हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, वो विश आपकी पूरी हो रही है। ओके, फाइनेंशियली तौर पे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुझे कहीं न कहीं लग रहा है अबंडेंट होने होने जा रही है। फाइनेंशियल गेन इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। इफ यू आर वर्किंग और नॉन वर्किंग, लाइक आपके पार्टनर हैं, तो उनकी ग्रोथ हो रही है। लाइक फाइनेंशियली तौर पे आपके चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। अब ये फाइनेंशियली तौर पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लग्ज़री लाइफ में एंटर कर जाओ। लाइक अच्छी कार आप बाय कर सको, या अच्छा अपनी लाइफ़स्टाइल अ, बना सको, या फिर कह लीजिए जो भी आपकी छोटी-छोटी इच्छाएँ हैं वो आप खरीद सको। उसकी उस वो कहते हैं ना आपके अरेंज हो जाएँगी चीज़ें फाइनेंशियली तौर पे। ओके, अब चाहे ये आप लिटरली यू नो कैश लेके लो, या फिर आप क्रेडिट के थ्रू लो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी चीज़ें फ़ाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। लग्ज़री लाइफ़ भी मुझे दिख रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने एफ़र्ट के फ्रूट्स को मोनेटाइज़ नहीं कर पाए थे, फ़ाइनेंशियली जी नहीं पाए थे। नाउ दे आर गोइंग टू लाइक गेट दैट रिज़ल्ट, टेंजिबल रिजल्ट्स, जो वो फाइनेंशियली तौर पे या मोनेटाइजेशन जिसे कहते हैं, वो चीज़ मॉनेटरी लेवल पे वो चीज़ देख पाएँगे, टेंजिबल हो जाएगी। ओके, व्हाट इज़ कमिंग इन व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है। तो ये जो जस्टिस है ना, वो इस तरीके से आ रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोग जो डिज़र्व करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप प्रमोशन काफ़ी टाइम से डिज़र्व कर रहे थे, आप लोगों को प्रमोशन बार-बार होते-होते रह रहा था, ओके? अपनी कंपनी में, इफ यू आर वर्किंग 9 टू 5, बिकॉज़ दिस इज़ कलेक्टिव, सो मैं हर पर्सन को रखते हुए ये रीडिंग कर रही हूँ। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि प्रमोशन जिसको आप सोच रहे थे बार-बार कि ये कुड बी पॉसिबल कि मुझे अब ये मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो आपको मिलता नहीं था, वो किसी और को मिल जाता था, या फिर कुछ ना कुछ कारण की वजह से आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुक जाता था, तो वहाँ आपको जस्टिस मिल रहा है। आप में से काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो कर्मास हैं, जिन कर्मास को आप करके भूल गए हो, लाइक होता है ना कि आप अच्छे गुड डीड्स को करके भूल गए हो, उसका उसका जस्टिस आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके, अगर किसी ने आपने किसी का अच्छा किया, आपने किसी के लिए अच्छा इन द सेंस कि हम
अनइंटेंशनली बिना स्वार्थ के अगर हम किसी की हेल्प कर देते हैं, या फिर हम किसी बेजुबान जो जानवर होते हैं, या फिर जो जिनको रियली मदद की जरूरत होती है, हम उनकी बिना कुछ सोचे बिना कुछ स्वार्थ रखे अगर हम मदद कर देते, तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उस डीड की, जो आपने गुड डीड की थी उसकी ब्लेसिंग्स मिल रही है, और वो आपकी लाइफ में एज अ जस्टिस एंटर कर रहा है। अब ये जस्टिस ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपके जो गुड डीड्स है, जो आपके कर्मास हैं, उनका रिजल्ट अब आपको मिल रहा है, तो अब आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है आपकी लाइफ में, राइट? अब आपकी जो मतलब अगर अभी तक सिचुएशंस ठीक नहीं थी, वो सडनली ठीक हो जाएगी, वो आपके फेवर में हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम शिफ्ट होके अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जस्टिस हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे एक फीलिंग और आ रही है, व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, समवन वांट्स टू जस्टिस विद यू। हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो, अब ये लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो अब अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे थे या कर रही थी आपके साथ, लाइक या तो बिट्रेल, या फिर ब्लेम गेम खेला गया था आपके साथ, या फिर कह लीजिए कि आपको वो वैल्यू नहीं दी गई थी, तो वो पर्सन आपके साथ अब जस्टिस कर रखे हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आपकी फैमिली मेंबर्स, या फिर कह लीजिए कि जो लोग आपको अलग तरीके नजरिए से देखते थे, कि उनको लगता था कि अब आपके अंदर वो वैल्यू नहीं है, दे आर यू नो दे स्टार्ट गिविंग यू दैट वैल्यू, वो इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। तो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, एक अथॉरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, क्या एंटर हो रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी गुडविल है, वो एंटर हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एक रिकॉग्निशन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 9 टू 5 जॉब करते हैं, कुछ लोगों का बिज़नेस है, साइड हसल है। सो यहाँ पे लाइक ऐसा है कि आप अपनी-अपनी फ़ील्ड में, अपने-अपने नीश में, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टीचर्स हों, कुछ लोग, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हीलर्स हों, हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रोफ़ेसर्स हों, डॉक्टर्स हों, या फिर कह लीजिए मुझे कहीं न कहीं ऐसी फ़ीलिंग आ रही है कि वाटर से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो सकता है। जैसे आपका हो सकता है कि आपका खुद का एक्वेरियम का बिज़नेस हो, या फिर अ लाइक वाटर प्लांट हो, या फिर कह लीजिए कि जहाँ आप वाटर से डील करते हो, लाइक स्टडीज में भी हम वाटर एलिमेंट के बारे में बताते हैं। डॉक्टर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर की जरूरत पड़ती है, या कोई भी प्रोफेशन है वहाँ पे वाटर की जरूरत पड़ती है, इफ यू आर आर्टिस्ट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वाटर एलिमेंट आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है अब। ओके, दो दिस इज अ एयर कार्ड, बट स्टिल यहाँ पे ये वाटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एयर कार्ड। ओके, सो ये स्टार कार्ड जो है वो एयर कार्ड होता है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एयर और वाटर का एयर और वाटर एलिमेंट है, वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आपकी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस हो, लेकिन आपका जो रुझान है वो वाटर की तरफ, या फिर कहते हैं ना, एक कामनेस की तरफ, एक कामनेस एंटर हो रही है आपकी लाइफ में बेसिकली। क्योंकि एयर क्या होता है कि भागा, 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 ब बंदा भागता जा रहा है, बंदा रुक नहीं रहा है, मेहनत करे जा रहा है, या फिर एफर्ट लगाया जा रहा है, रिलेशनशिप में है तो अपनी एफर्ट लगाया जा रहा है, हर चीज में एफर्ट लगाया जा रहा है। एक मिनट के लिए कामनेस नहीं है उसकी लाइफ में, कहीं से काम, इधर से काम, उधर से काम, यहाँ पे भी जगलिंग हो रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे लग रहा है कि कामनेस इज एंटरिंग इन योर लाइफ। और वाटर एलिमेंट का भी मुझे लग रहा है कि आपका जो रुझान है, आप में से काफी लोगों का वो रुझान, अगर आप एक्यूरियस भी नहीं हैं, ओके, आपकी हो सकता है आपके चार्ट में एक्यूरियस हो इस वक्त, राइट? सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, बिकॉज़ जो ये चेंज होते रहते हैं हमारी लाइफ में, प्लैनेट्स हमारी लाइफ में एंटर और एग्ज़िस्ट करते रहते हैं। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आपके चार्ट में हो इस वक़्त एक्वेरियस। और अगर आप एक्वेरियस नहीं है, सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि लाइक अगर आप एयर साइन नहीं है बेसिकली, सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो एक प्रभाव है ना, जो एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ का, किसी चीज का प्रभाव होना, लाइक आपके ऊपर उस चीज का प्रभाव है, लाइक व्हाट यू कॉल, मुझे इंग्लिश में वो वर्ड याद ही नहीं आ रहा। अ, प्रभाव मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा इम्प्रेशन, आई आई थिंक इम्प्रेशन, मतलब जो इम्प्रेशन है ना, वो
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि शायद प्रभाव को इम्प्रेशन कहते हैं, तो उस या दबाव जो भी है उसका इम्प्रेशन आपके ऊपर बहुत है। और कहीं ना कहीं आप वाटर एलिमेंट के साथ बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को, एक कामनेस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। बिकॉज हो सकता है कि आप बार बार वो चीज रिपीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक काम से दूसरा काम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो चीज एंटर हो रही है जहाँ पे आप अपने आप को पीस में पाएंगे, जहां आप अपने आप को एक रिलैक्सेशन मोड में पाएंगे, कामनेस में पाएंगे। वाटर एलिमेंट के साथ आप में से काफी लोग, मुझे लग रहा है कि रुझान होगा। भले ही आप वाटर साइन ना हो, लेकिन स्टिल आपके एक होता है ना, एक रुचि होती है, जो एक इंटरेस्ट पैदा होता है, वो वाटर के साथ ज्यादा होगा। ओके, जब आप वाटर साउंड्स को सुनना, जब आप वाटर साउंड के साथ होते हैं ना, बहुत सूदिंग साउंड्स होती हैं। काफी ऐसे साउंड्स होती हैं, लाइक वाटर साउंड्स, रेन साउंड्स। जब रेन होती है तो उसकी जो धीमी धीमी साउंड होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। लाइक जब वो गिर रहा होता है पानी, तो वो बहुत अच्छा सूदिंग लगता है और हमें हील करता है। सो बेसिकली हो सकता है आप में से काफी लोगों की लाइफ में हीलिंग भी एंटर हो रही है। ओके, ऑलराइट। एंड आई थिंक आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी, बिकॉज़ बैक टू बैक आई वाज़ गिविंग यू मैसेज, मैं बार-बार आपको मैसेज दिए जा रही थी और रिपीट कर रही थी। हो सकता है कि आप कोई एक चीज़ अपनी लाइफ़ में अपनी लाइफ़ लाइफ़ शेड्यूल में, लाइफ़स्टाइल में वो चीज़ कंटिन्यूटी में कर रहे हो, या फिर आपका एक एक शेड्यूल है, आपका एक रूटीन है, वो लूप में चल रहा है कि सुबह उठना है, जॉब करना है, या सुबह उठना है, ऑफ़िस जाना है, बच्चों को देखना है, इफ यू हैव किड्स, अगर आपके पास किड्स नहीं है, देन फैमिली को देखना है, या फिर अपने कॉलेज जाना है, या अपने हाई स्टडीज के लिए करना है, अपने आर्ट जो भी, अगर आप आर्टिस्ट हैं या कुछ भी हैं, आप वो चीज कर रहे हैं, तो एक लूप में चल रही है आपकी लाइफ। सो हो सकता है उस चीज में भी आप जगल कर रहे हो। सो ये भी मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको हीलिंग आपकी लाइफ में एंटर हो रही है और कामनेस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। नाउ वी विल सी, एज आई सेड कि ये चीज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर होगी। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं 8 डेज़ में आप फ़ील करोगे कि दिस इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। और 10 डेज़ में भी हो सकता है, आप इवन 11 डेज़ में भी हो सकता है कि 10, 11 और 8 डेज़ में आपको ये फ़ील होगा कि येस, दीज़ थिंग्स आर एंटरिंग इन माय लाइफ। ओके, नाउ वी विल सी, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगी तो क्या होगा। ओके, उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होगी तो। Universe, please guide me. Okay. Oh my goodness. Wow. All right. Back of deck is 8 of Wands. सी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप दो चीजों में जगल कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बैक ऑफ डेक आया था और दो चीजें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। एंड नाउ सी, जब वो चीज एंटर हो जाएगी तो आपकी लाइफ में क्या होगा, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में लाइफ आपकी चलने लगेगी। वो चीजें जब आपकी लाइफ में एंटर होगी, वो लग्जरियस लाइफ आपके लाइफ में एंटर होगी, या फिर वो जो रिजल्ट है, या वो जो पर्सन है, या वो अपॉर्चुनिटी है, या वो कामनेस है, चीजें बहुत फास्ट तरीके से आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी। क्योंकि जब आप रिफ्रेश होते हो, जब आप पॉजिटिव होते हो, जब आप हैप्पी होते हो, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अच्छी होती हैं और बैक टू बैक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जब ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होंगी, तब कहीं न कहीं आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, और हो सकता है एक चैरियट की तरह आप मूव करो। ओके, कहीं न कहीं जो आपका ऑरा होगा एक चैरियट की तरह होगा, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह होगा। मुझे कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप थोड़ा-सा एक मी टाइम होता है, या रेस्ट होता है, या फिर कह लीजिए कि रिलैक्सेशन, कि हाँ भाई, मैंने ये सब चीज़ें अचीव कर ली है, मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें एंटर हो गई है, नाउ आई कैन टेक रेस्ट। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है वो रेस्ट भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर कह लीजिए ये सब आने के बाद आप थोड़ा-सा रेस्ट लेंगे। ओके, कहीं न कहीं रेस्ट लेने के बाद आप तुरंत एक एनर्जी में भी रहेंगे कि हाँ, मुझे पता है मुझे रेस्ट कब लेना है, मुझे पता है मुझे कब एक्शन लेना है। तो वो आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है कि आपको पता है कि आप एक चैरियट में भी हैं, लाइक व्हाट इज़ योर गोल्स। ओके, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका डायरेक्शन क्या है, दैट। एंड आपको ये भी पता है कि आपका लाइक ये सब चीजें एंटर होने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके गोल्स क्या हैं। सेकेंडली, आपको कब रेस्ट करना है, कब एक्शन लेना है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो डिसअपॉइंटमेंट्स थे ना, ये सारे डिसअपॉइंटमेंट से आप वॉक अवे कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको मैंने बोला ना कि आप यहाँ पे वाटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे माउंटेन्स हैं।
इफ यू सी क्लियरली माउंटेन्स एंड कुड बी पॉसिबल, यहाँ पे ये वाटर भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मुझे वाटर दिख नहीं रहा, बट आई एम जस्ट because this is a cup card, okay, and cup represent water sign, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वाटर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और माउंटेन यानी एयर, ओके, सो कहीं ना कहीं ये दोनों ही कार्ड मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वाटर और एयर एलिमेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली रहने वाला है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उन चीज़ों से जो आपको डिसअपॉइंट किए हैं या जो आपको परेशान कर रही थी, जैसे मैंने बताया कि आपको हीलिंग एंटर हो रही है आपकी लाइफ में। तो ये सब हीलिंग एंटर होने के बाद आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि मुझे अब इन चीज़ों से वॉक अवे करना है, मुझे इस पर्सन से वॉक अवे करना है, इस रिश्ते से वॉक अवे करना है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, या इस सिचुएशन से या इस थॉट प्रोसेस से या अननेसेसरली ओवरथिंकिंग से मुझे वॉक अवे करना है। सो कहीं न कहीं आप वॉक अवे करके अपने आप को एक हायर लेवल पे ले जा रहे हो। सी ये माउंटेन की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट में, ओके, बैक दिखा रखी है उस चीजों को जो अब अननेसेसरी इनकी लाइफ में जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत इंटेंस तरीके से चीजें आपकी लाइफ में ये सब एंटर होने के बाद बहुत एक्शन ओरिएंटेड आप रहने वाले हो, और बहुत इंटेंस तरीके से एक्शन ओरिएंटेड आप रहने वाले हो, ओके। कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे ये फीलिंग आई रही थी कि आपको उसके एफर्ट मिल रहे हैं, और ये चीज आप देख रहे हो कि मेरी लाइफ में ये चीज एंटर हुई, और नाउ मुझे बैक टू बैक वो चीज मिल रही है, ओके। मुझे बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मुझे बैक टू बैक रिकग्निशन मिल रहा है, मुझे बैक टू बैक अपने पर्सन से वो सपोर्ट मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं वो चीज आप उस चीज मतलब वो चीज एंटर होने के बाद कहीं ना कहीं आप इस चीज को देख के, कहते हैं ना कि हम अपनी जर्नी को देख के खुश होते हैं, या फिर कह लीजिए एक इमोशनल ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो वो फीलिंग मुझे आ रही है, ओके। Now we will see from the angel answer oracle deck that what is entering in your life. Okay, angel, please guide me. What is entering in my viewers' life right now? What is entering in my viewers' life right now? Okay, all right. Oh my goodness, this is the again abundance. See, this is second time, okay? So कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में abundance enter हो रही है, and that's for sure. This is 10 100 times, okay? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहते हैं ना 100% 10 100% मैं ये कॉन्फर्मेशन है आपके लिए कि अबंडेंस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। अब अबंडेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली तौर पे नहीं होता, अबंडेंस का मतलब होता है कि आप हर चीज में, अपनी लाइफ में, अपने पाथ में, अपनी ग्रोथ में, ओके, जो हमारा जीवन है अभी, या जो हम जिस स्टेज पे हैं अभी, बीइंग अ टेरो रीडर, ओके, जैसे मैं एक टेरो रीडर हूँ, और मैं अपनी इस स्थिति में अबंडेंट फील करती हूँ। सो आप किसी भी स्थिति में होंगे ना, वहां आप अबंडेंस फील करेंगे। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ अबंडेंट फील करें, फाइनेंशियली तौर पे भी अबंडेंस फील कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में, या जो भी आपका एक जिस पाथ पे भी आप हैं या जिस सिचुएशन में भी आप हैं, वहां आप अबंडेंस फील कर रहे हैं, ओके। हर तरीके से अबंडेंस आ सकती है, और जरूरी नहीं सिर्फ एक तरीके से, हर तरीके से अबंडेंस आ सकती है आपकी लाइफ में, ओके। ये इंटरनल अबंडेंस भी होती है, बिकॉज इफ यू बिलीव दैट यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड, इफ यू आर इंटरनली कंटेंट, ओके, आप अंदर से संतुष्ट है, तो आप अबंडेंट जरूर फील करेंगे। सबसे बड़ा अबंडेंस क्या है कि वी आर अलाइव, ओके। जिस तरीके से चीजें हो रही हैं ना दुनिया में, इससे बड़ी अबंडेंस हमारी जिंदगी में कोई नहीं हो सकती कि हम अगले दिन सूरज देख पाते हैं, ओके। दिस इज द बिग ब्लेसिंग्स, दिस इज द बिग अबंडेंस, ओके। कंडोलेंस मेरी साइड से उन सभी परिवारों को, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो फीलिंग आई है अचानक से, और इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकती कि जो चीज हमने लूज की है हमारी दुनिया में, जो लोगों के साथ हो रहा है, उनके लिए कंडोलेंस। और ये चीज मुझे अंदर से फील हुआ, एक अजीब सी फीलिंग आई कि हम अबंडेंस को हमेशा पैसों से क्यों गिनते हैं। छोटी छोटी चीजों में अबंडेंस का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, यू नो सुख, समृद्धि। पैसा है, ओके, लेकिन पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। ऑल राइट, इम्प्रूविंग हेल्थ। सी, आपकी लाइफ में एक
एक हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ओके। कहीं ना कहीं आपकी काइंडनेस भी एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, ओके। एक इमोशनल काइंडनेस एंटर हो रही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि आपको एक मदद की जरूरत हो, जैसे हीलिंग मैंने बताया ना, तो वो एक हेल्प एंटर हो रही है। ये यूनिवर्स द्वारा भी हेल्प एंटर हो सकती है, या फिर कह लीजिए कि ये आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन, जैसे मैंने बताया कि किंग ऑफ कप्स एंटर हो रहे हैं। सो एक हेल्प आपकी लाइफ में एंटर हो रही है कम्युनिकेट क्लियरली। हो सकता है आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा हो, एट ऑफ वॉन्स आया, सो हो सकता है आपकी लाइफ में एक कम्युनिकेशन एंटर हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये एडवाइस भी आपके लिए कि आपको कम्युनिकेट सही करना है, ओके। आप जो भी चाहते हो, यू हैव टू ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। हो सकता है कि आपका जो ट्रस्ट था ना, जो आप जैसे मैंने बताया कि कामनेस आ रही है, एक हीलिंग आ रही है। सो हो सकता है एक टाइम पे आप ट्रस्ट करना भूल गए थे, अपने आप पे ट्रस्ट करना भूल गए थे, या सिचुएशन पे ट्रस्ट करना भूल गए थे, या उस पर्सन पे, या जो भी है, ओके, आपकी सिचुएशन, उस पे वो आपका ट्रस्ट एंटर हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि समवन वांट्स टू गिव यू जस्टिस, सो हो सकता है कि वो ट्रस्ट आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, वो पर्सन ट्रस्ट लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। सो गाइस, ओके, आई डोंट नो, मुझे कुछ चिट्स लेने का मन कर रहा है, सो लेट मी टेक सम चिट्स फॉर यू, हार्डली 2 or 3, okay. Universe, please guide me what my viewers needs to know. Okay, what is entering in their life and what they need to know. See, blessings is entering in your life. Okay, so count your blessings. Okay, soft spoken. See, communications could be possible कि आप थोड़ा सा काइंडनेस दिखाएंगे, सॉफ्ट बोलने लगेंगे। हो सकता है आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, ओके। एंड सी अगेन, टॉक एंड कम्युनिकेशन, आई थिंक बहुत बड़ी चीज आपकी लाइफ में होने वाली है, जहां हो सकता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड। एंड यस, दिस इज ये मुझे अंदर से फील हो रहा है कि क्योंकि 3 कार्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड आए हैं, 3 मैसेजेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड आए हैं। सो मुझे लग रहा है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा को जब आप अलाइन करेंगे, जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, ओके। एंड नेवर गिव अप। सो आपकी लाइफ में वो एंटर हो रहा है जो एक विल पावर होती है ना, कि वो विल पावर जो आपको कहती है कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, आई डोंट वांट टू गिव अप। सो नेवर गिव अप, ओके। सो ये आपकी लाइफ में ये चीज एंटर हो रही है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एडवाइस भी है। यू नीड टू नो दैट यू डू नॉट नीड टू गिव अप, ओके, नेवर गिव अप, okay. Blessings are there, blessings is coming for you, okay, is entering in your life. And talk and communication, uh, yes, and सॉफ्ट स्पोकन। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत है, या फिर कह लीजिए कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, एंटर हो रहा है, ओके। So this was your reading, what is entering in your life right now. I hope आपको ये reading पसंद आई हो, and do not forget to claim this reading. And if you really like this reading, please do like and do subscribe my channel. And if you're watching me for the first time and you like this reading, then please do like and do subscribe. Stay blessed. Take care. Bye bye.